नमस्कार पार्थ। सभी को बस आपके मखमल बड़े बिस्तर दिखते हैं। सभी को आपकी लग्जरियस लाइफ दिखती है। सभी को आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कांटों भरा रास्ता था, ये कोई नहीं देखता। ये है सफलता की कहानी, जो हम आपको बताते हैं कि सफलता कितनी आसानी से मिलता है। एक एस्पिरेंट या एक स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन, एक आदमी जो आज सफल है, वो पहले कांटों भरे रास्तों पे, कंकड़ भरे रास्तों पे चला, तब जाके आज मखमल बड़े भरे बिस्तरों पे वो सो रहा है। और ये दुनिया मात्र इतना सी कहती है कि किस्मत से ये सफल है। तो क्यों भाई, 145 प्लस करोड़ होने वाले हो, क्यों? सभी तो किस्मत वही लेके पैदा हुए हूं। भगवान तो सभी के हैं। भगवान क्यों नहीं उसकी किस्मत में सक्सेस लिख दिया? क्यों? सक्सेस उसी की मोहताज है जो रगड़ा गया, घिसा गया, हारा नहीं। सक्सेस उसकी गुलाम हुई। जो कहीं भी है, अपनी अपनी किस्मत को कोसता गया, बिस्तर तोड़ता गया, मेहनत से डरता गया, वो आज वो यही कह सकता है कि उसकी किस्मत ठीक है, मेरी खराब है। बस इतना सा ही ये फर्क है। भगवान ने आपको इसीलिए धरती पे भेजा। ये दो हाथ दिए, दो पैर दिए, मुंह दिया, दिमाग दिया, और उन्होंने कहा कि जा, तेरी किस्मत, ये दोनों हाथ, ये पैर, ये दिमाग तुझे तेरी किस्मत देंगे। तेरी किस्मत में जो होगा यही सब मिला के देंगे, यही देंगे। और तुम यहाँ पे आए और इस दिमाग का प्रयोग कुछ और करने में बिता रहे हो। पोर्न वीडियो देख रहे हो, गंदी तस्वीरें देख रहे हो, गंदा दृश्य देख रहे हो, लड़कियों का कुछ और ही निहार रहे हो। ये हाथ कुछ और ही करने के लिए था, लेकिन आप कुछ और प्रयोग में आ रहे हैं। मारपीट किए जा रहे हैं, हस्तमैथुन किया जा रहा है इन हाथों से। और भी कई चीजें हैं जो हाथों से किया जा रहा है। पैर का प्रयोग कुछ और करने, मंजिल को पग पग चलने के लिए था, लेकिन आज पैर का प्रयोग कुछ और ही में लगाया जा रहा है। तो जब आपका रास्ता, उसी में से कोई एक लड़का या कोई एक सक्सेस मैन जो आज सक्सेस है, वो अपने उद्देश्य को समझा और धीरे से इस भीड़ से अपने आप को मोड़ दिया, तो ये दुनिया दुनिया उसको क्या करके अपने आप को संतुष्ट कर लेती है? उसकी किस्मत अच्छी थी भाई। रात को 2-2 बजे तक, 12-12 बजे तक वो लड़का पढ़ता था, 3 बजे से उठ के अपने काम में लगता था वो, और पूरा दिन सूरज देखता भी नहीं था। कई सालों की कड़ी मेहनत, जला, वो अपने आप को जलाया। वो भी आपकी तरह मर्दस्ती मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन वो अपने उद्देश्य को समझा, अपने आप को उसमें झोंक दिया उस आग में। भाई वो आपको नहीं दिखा, बस आपको ये दिख रहा है किस्मत। व्हाट इज किस्मत? क्या बकवास करते हो यार? ये किस्मत, उसकी किस्मत अच्छी थी तो आपकी भी तो अच्छी है। लेकिन आपने क्या किया? बस गलतियां निकाली, अपने आप को तसल्ली दिया, उसकी किस्मत अच्छी थी। वाह की किस्मत, वाह, कितना अच्छा बहाना ढूंढा है आपने कि किस्मत। वाह भाई। भाई वो भी तो है, हाड़ मांस, उसके शरीर में भी तो वही ब्लड है जो आप में घूम रहा है। आप में भी वही दिमाग है, उसमें भी वही दिमाग है। बस आप अपने दिमाग को कई जगह लगाया था, उसने अपने दिमाग को एक जगह लगाया था। यही तो फर्क है। आप भी किसी अपने दिमाग को एक जगह लगा के देखो, आपकी गुलाम हो किस्मत हो गई तो कहना। हर चीज आपकी गुलाम है, बस आप उस पर केंद्रित, एकत्रित होकर देखिए। आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हो, गर्लफ्रेंड आपको मिल भी जाती है। कैसे? क्योंकि आपको पूरा फोकस आपका आपकी गर्लफ्रेंड पे रहता है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हो जो आप, जिस पे आप केंद्रित हो जाओ, आकर्षित हो जाओ, प्रेरित हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, क्यों नहीं आपको मिलेगी? आप भी अपने गर्लफ्रेंड को, मैं बताता हूँ, एक यही उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण से आपको समझ में जल्दी आता है, और आजकल ज्यादा प्रचलित भी यही है। 80-85% लोग गर्लफ्रेंड को मनाने में, उसको पटाने में, घुमाने में ही पूरा आधी ज्यादा जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातें कितनी मानते हो? डिसिप्लिन में आ जाते हो। अगर कोई गंदा काम करते हो, जैसे उसको देखते हो, सतर्क हो जाते हो।
वो कहती है छोड़ देते। वो कहती 4 बजे जब वो जग जाती है, वो कहती है कि मुझे 12 बजे फोन चाहिए, करना है तो आप इंतजार करते हो कि तुरंत आता है, उठा के बतियाने लगते। देखो कितना आप एक्टिव हो उसको लेकर के। और वही चीज एक दूसरा बंदा जो अपने सक्सेस के लिए वही इतना डिसिप्लिन था कि मुझे 4 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ा, उठा, पढ़ा, मुझे 10 बजे सो जाना है तो सो जाना है, सोया, मुझे कल मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाना है, लगाया। जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हैं, मुझे तुम्हें कल घुमाना है तो घुमाना है तो घुमाया, ले जाके घुमाए कहीं से भी करके। वही ये भी किया कि मुझे कल मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाना है, लगाया। मुझे कल 12 बजे मुझे कल 12 बजे फोन करना, तो कल 12 बजे फोन किया। इसने कहा कि मुझे 12 बजे ये विषय कंप्लीट करना है, किया, इसने किया। दोनों की देखो, दोनों की फोकस, ईमानदारी वही है, लेकिन एक है जो अपनी सक्सेस की तरफ जा रहा है और एक है जो एक उस लाइफ की तरफ जा रहा है जहां इसको फिर वापस आने में इतना वक्त लगेगा कि ये जिंदगी, बस अपनी जिंदगी को खाने पीने लायक बना ले, वही ढेर है। लेकिन ये बंदा अगर वहां जाके अनसक्सेस भी हो गया, अगर फेल भी हो गया, तो इसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, उसको पाने के लिए वहीं से फिर तैयारी करनी पड़ेगी। कितनी नजदीक आ गया है वो सक्सेस के। देखो ये बंदा अगर 5 साल अपना गर्लफ्रेंड में बिताया, गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ दी, तो फिर वो वापस आएगा, फिर किसी को अगर डेटिंग वेटिंग करे तो फिर जिंदगी अपनी गंवा दी। 5 साल की जिंदगी बहुत होती है गंवाने के लिए, आप देखना। लेकिन ये तो चकाचौंध में है, इसको जिंदगी ऐसे लग रही है जैसे एक पल की हो, ऐसे फुफ हो जाती है, क्योंकि पूरा मन मस्तिष्क इसमें लगा हुआ है ना। लेकिन इस बच्चे की मन मस्तिष्क लगा हुआ है तो क्यों नहीं मिलेगा? सोचो आप थोड़ा अपना माइंड लगा करके कि कोई भी सफलता इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी है? आपको घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, छीनी की चोट सहनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी मूर्ति बन सकते हो। नहीं तो जी जो पत्थर पे अगर छीनी की चोट ना पड़े वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता पत्थर। आपको गोता समुद्र में लगाना पड़ेगा, तभी आपको मोती मिलेगी। नहीं तो आप नहीं तो आप अगर किनारे ही डुबकी लगाओगे तो पत्थर ही मिलेंगे आपको। सोचो, कई बार आपको खाली हाथ वापस आने पड़ते हैं। तो ये सफलता की कहानी इतनी आसान है क्या? कई बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, कई बार आपको पूरे जमाने की ताने बाने सुनने पड़ते हैं, घर के कड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, एक ही कमरे में कई दिन गुजारने पड़ते हैं, हजारों दिन एक ही कमरे में गुजारा गया होगा। उस सक्सेसफुल आदमी से पूछना कि आपकी रातें कैसी थी, दिन कैसा था, वो बोलेगा आपको रातें और दिन मेरे लिए एक समान लगती थी। सोचो, क्योंकि एक ही कमरे में लाइट जल रही है, आप बैठे हुए हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े जा रहे हो, अपनी गोल बनाए जा रहे हो, सफलता कहीं पाने के लिए घिसे जा रहे हो, तो तब जाके ये सफलता मिलती है, तब जाके आप बाहर की दुनिया देखते हो कि दुनिया कैसी है। और ये दुनिया महज आपको बस इतना कह देती है किस्मत अच्छी थी उसकी। आप सोचो, आपको भी सफलता मिल सकती है, लेकिन आप भी अपने इस नजरिए को, इस व्यवहार को, इस पैर, हाथ, आंख, कान और मन मस्तिष्क को एक जगह लगाओ, फोकस करो, वो मिल जाएगी। 100% मिल जाएगी। जैसे एक आदमी ने सफलता हासिल की और करोड़ों लोग उसको बस ये कह दिए किस्मत थी, तो वैसे ही आप भी अगर आप किस्मत चाहते हो पाना तो मेहनत करो, क्योंकि किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो फेलियर के लिए कहा गया है कि किस्मत, क्योंकि वो सुसाइड ना कर ले, ये तो बनाया गया हम लोगों का, किस्मत बनाई गई है कि फेलियर जो होगा, जो फेल होगा, उसके जीने का एक सहारा होगा कि किस्मत अच्छी नहीं थी, अगली बार मेहनत करना, किस्मत तुम्हारे साथ देगी। तो ये किस्मत जो है बनाई गई है, ये किस्मत उसमें कुछ होती नहीं है। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, भगवान आप नहीं होता, वो लिखता है बस कि वो भेज दिया और आप लिखो अपनी किस्मत। यहाँ पे सफलता अगर जागृत हो गई, अगर यहाँ सफलता की तस्वीर बन गई, तो यहाँ सफलता मिलनी
आसान हो जाती है। तो यहाँ आप पहले सफलता बनाओ, उसको सफलता की डेकोरेशन करो, आपकी सफलता कैसी होगी, और फिर यहाँ असफलता सेम सेम वही होगी। तो आप ही क्या हो, मॉनिटर हो, आप ही दृश्यकर्ता हो, आप ही ऑपरेटर हो, आप ही निर्देशक हो, आप सब कुछ आप ही हो। और आप अगर चाहते हो सफलता तो आप सफलता पा सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि सफलता बस देखी जाए, आप दूसरे के अचीव दूसरों ने किया, मैंने उसको देखा, तो ऑडियंस बनना चाहते हो तो बनो। आप लीडर बनना चाहते हो तो अलग मेहनत करनी पड़ेगी, उन लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लीडर अगर कोई आप देखे होंगे कि 1000 लोग सुनते हैं, एक बोलता है, तो जरूर उस एक में कोई जरूर खास बात रही होगी, उन लोगों से कुछ ना कुछ अलग कर किया होगा वो, तब जाके वो सबसे अलग खड़ा है। यही चीज अगर आप सीख गए तो आप भी लीडर बन जाओगे। सोचो कितनी आसान है सफलता। बस आप अपने आप को निरंतर कर लो, कंसिस्टेंस कर लो, डिसिप्लिन में ला लो, और एक चीज पे फोकस करो, उस पर मेहनत करो। समय लगता है और लेकिन सफलता आपको मिलेगी जरूर। समय किसी भी चीज में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें समय ना लगे। समय हर चीज में लगता है, और मेहनत जो है व्यर्थ आपकी नहीं जाएगी। वो आप करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, और डिसिप्लिन जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। और जो आप ये अनुशासित होकर के काम करते हो, तो समझो उसमें आप 100% सफल हो जाओगे। कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपको पछाड़ने वाला आप खुद हो, और कोई इसमें दुनिया में है ही नहीं। आप अगर चाहते हो सफल होना तो मेहनत करो। समय लगता है, दुख होता है, पेन होता है, लेकिन ये सभी चले जाएंगे, सफलता इंतजार नहीं करेगी। ये आपको वहीं छोड़ देगी जहां आप इसको छोड़ के आए होंगे। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत कर लिया जाए। तो 6 महीने अपने आप को प्रिपेयर करो, फोकस करो, और इन सब वो चीजों में जो नश्वर है, जो वापस आ सकती है आपके पास, उसे वो खोने से मत डरो। क्योंकि समय अगर आप खो दोगे, समय नहीं आएगा। सफलता आप खो दोगे, मेहनत नहीं करोगे, सफलता नहीं आएगी। गर्लफ्रेंड खो दोगे, दोबारा गर्लफ्रेंड बना सकते हो, लेकिन माँ बाप को टाइम नहीं देते, माँ बाप दोबारा नहीं पाओगे। माँ बाप को टाइम दिया करो, उनसे बात किया करो, उनसे एक्सपीरियंस लिया करो। बाकी दुनिया में जो भी चीज है, जहाँ पे भी आप जहाँ पे अपनी टाइम व्यतीत कर रहे हो, सभी आपके पास आ सकते हैं। दोस्त अगर चले जाएंगे वापस आ जाएंगे, दोस्त बनाया लिया जाएगा। बाकी जो दुनियादारी चीजें हैं, वो जब सफल हो जाओगे, फिर वहां दुनिया में जाओगे, वो आपको मिल जाएगी। ये आप थोड़ा अपने अंदर रखो, और धैर्य सबसे बड़ी चीज है, धैर्य रखो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। एक कबीरदास की पक्ति है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हो, मेहनत कर रहे हो, तो माली सींचत 100 घड़ा, रीत आए फल होए। तब जब आप कंसिस्टेंसी के साथ हो, तब आपको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पैया रह जाएगी। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार भारत।